नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन AKYS एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग जो हमारी सीरीज चल रही थी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिवीजन की, उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बंगाल विभाजन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, दिल्ली दरबार, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसका सेकेंड फेज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसके द्वितीय चरण को क्रांतिकारी और उग्रवाद राष्ट्रीयता का युग कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जहाँ तक उग्रवादी विचारधारा के लोग होते हैं वो बहिष्कार आंदोलन को आधार बनाकर लड़ रहे होते हैं, वहीं जो दूसरी तरफ क्रांतिकारी विचारधारा के लोग होते हैं वो हिंसा एवं शक्ति के उपयोग में विश्वास करते हैं। जो इसके प्रमुख कारण थे उग्रवाद और क्रांतिकारी के उदय होने के, वो कौन कौन से थे? इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस की जो उपलब्धियां थी। जो कांग्रेस शुरुआत में थी वो आवेदन एवं निवेदन की नीति को अपनाकर चल रही थी, जिसके कारण क्या होता था, ब्रिटिश सरकार जो होती वो कांग्रेस की मांगों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग होते हैं वो कांग्रेस के जो ये नेता होते हैं जो आवेदन एवं निवेदन की नीति अपना रहे होते हैं, उनके अंदर असंतोष, उनके प्रति असंतोष पैदा हो जाता है और वो उनकी आलोचना करने लगते हैं। और जो ये क्रांतिकारी विचारधारा के लोग होते हैं ये सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। फिर देखते हैं दूसरा कौन सा रीजन था, बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण। जो कांग्रेस के उदारवादी नेता होते हैं वो पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति में अपनी पूर्ण निष्ठा बताते हैं, जबकि जो हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, इन्होंने क्या किया था, जो इन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को वेस्टर्न कल्चर यानी कि पाश्चात्य संस्कृति से श्रेष्ठ प्रमाणित किया था। इस प्रकार बढ़ते हुए पश्चिमीकरण की प्रतिक्रिया में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान ने उग्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जो अगला जो महत्वपूर्ण रीजन था वो था बंगाल विभाजन। जो बंगाल विभाजन के समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, उसके शासनकाल में अनेक प्रतिक्रियावादी कार्य हुए, जैसे बंगाल का विभाजन होना, कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम का पारित होना, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता। इसने क्या किया था कि उग्रवादी कार्यों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन जो शुरुआत हुई थी उसके तहत कहाँ पर कौन कौन से संगठन बने, कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति इससे संबंधित थे। जो क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी थे उनका जो सबसे पहला केंद्र बना था वो बना था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो चित्पावन ब्राह्मण थे उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की उग्र भावना का विकास हुआ उनके अंदर। इस क्रम में आते हैं बाल गंगाधर तिलक, जो कि स्वयं एक चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने इसी क्रम में 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव मनाया और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव के द्वारा महाराष्ट्र के लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना का विकास किया। इसी के क्रम में उन्होंने दो पत्र निकाले थे, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी के द्वारा भी उन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना का विकास किया था। जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको जो उपाधियां मिली हुई थी, इनको तो मिली लोकमान की उपाधि मिली हुई थी और दूसरी थी ये भारत के बेताज बादशाह कहलाते थे। आज एक और क्या है, ये जो बाल गंगाधर तिलक थे ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें क्या हुआ था कि पत्रकारिता के कारण सजा मिली हुई थी। बाल गंगाधर तिलक जब मांडले जेल में थे तो इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य। ये इंपॉर्टेंट पूछा, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। और जो इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन चिरोल, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। और जो ये बाल गंगाधर तिलक थे ये ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन पाए। तो ये था बाल गंगाधर तिलक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट है व्यायाम मंडल। जो व्यायाम मंडल होती है उसकी स्थापना 1896-97 ईस्वी में चापेकर बंधु, जिनके नाम होते हैं बालकृष्ण हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर के द्वारा पूना में की जाती है। इनकी जो स्थापना के पीछे उनका जो उद्देश्य था वो राजनीतिक था।
इनका जो एक प्रमुख कार्य क्या था कि व्यायाम मंडल का, इन्होंने पूना के जो प्ले कमिश्नर थे मिस्टर रैंड और लेफ्टिनेंट अयर्स की हत्या कर दी थी। इनका आरोप था कि जो ये मिस्टर रैंड थे और लेफ्टिनेंट अयर ने पूना में जब प्लेग रोकने के नाम पर लोगों के घरों में जाकर ज्यादती की और उनके साथ जोर जबरदस्ती की, इस कारण इन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। इस क्रम में क्या होता है, जो दामोदर हरि चापेकर होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको फांसी दे दी जाती है। दामोदर हरि और जो होता है दामोदर हरि चापेकर को गिरफ्तार कराने के आरोप में जो व्यायाम मंडल के सदस्य होते हैं, वो जो द्रविड़ बंधु होते हैं, उनको मृत्युदंड दे देते हैं। इससे क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार होती है, व्यायाम मंडल के जो बचे हुए सदस्य होते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनमें से कुछ सदस्यों को, जैसे कि बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, विनायक रानाडे को फांसी दे देते हैं। इस तरह जो होती है वो हमारी व्यायाम मंडल का पतन हो जाता है। अब देखते हैं जो रॉलेट कमीशन बना था उसने क्या किया था। 1917 ईस्वी में जो रॉलेट कमीशन बना था उसने जो ये व्यायाम मंडल के सदस्यों द्वारा जो मिस्टर रैंड और लेफ्टिनेंट एस की हत्या होती है उसको भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट कहा जाता है रॉलेट कमीशन के तहत। और इसी हत्या को यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या कहते हैं। जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, इन्होंने अपने जो पत्र है बाल गंगाधर तिलक का केसरी में इस हत्या की जो तुलना थी वो शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या से की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक कौन सा है, मित्र मेला। मित्र मेला जो संस्था थी, जो मित्र मेला संस्था थी वो 1904 ईस्वी में नासिक में वीडी सावरकर के द्वारा गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में स्थापित की गई थी। और जो यही मित्र मेला थी एक गुप्त सभा अभिनव भारत में आगे चलकर परिवर्तित हो जाती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट है हमारा नासिक षड्यंत्र केस 1909 ईस्वी में। जो नासिक षड्यंत्र केस होता है वो 1909 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है, 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट होते हैं जैक्सन, उनको करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कहाने ने गोली मार दी। एक मिनट, ये है करवे गुट के, करवे गुट के जो अनंत लक्ष्मण कन्हारे होते हैं वो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट को गोली मार देते हैं। इसमें कहता है इसके तहत कन्हारे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्णजी गोपाल करवे, विनायक देशपांडे आदि को फांसी दे दी जाती है। और इसी क्रम में वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार किया जाता है और नासिक लाया जाता है और उनको 37 व्यक्तियों के साथ नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलता है, जिसके तहत वीडी सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। नासिक षड्यंत्र केंद्र के बाद जो होता है वो महाराष्ट्र के जो क्रांतिकारी होते हैं उनकी रीढ़ टूट जाती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं नासिक षड्यंत्र केस के तहत कितने व्यक्तियों को नासिक षड्यंत्र केस में कितने व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा चला था, तो 37 व्यक्तियों के साथ नासिक षड्यंत्र केस में केस चला था। अब देखते हैं कि जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है उसका जो शुरुआत होती है वो भद्रोक समाज के द्वारा की जाती है, परंतु जो इसका विस्तार है, जो इसकी विचारधारा है, उसको फैलाने का जो श्रेय जाता है वो वारिंद कुमार घोष जो कि अरविंद घोष के छोटे भाई होते हैं, भूपेन्द्र नाथ दत्त जो कि विवेकानंद के छोटे भाई होते हैं, इनके द्वारा इनको दिया जाता है। 1906 ईस्वी में ये दोनों युवक मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। फिर देखते हैं जो बंगाल में जो संस्था बनी थी अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में कलकत्ता में वारिंद घोष एवं भूपेन्द्र नाथ दत्त के द्वारा। इसका जो हमारी जो अनुशीलन समिति बनी थी, इसका जो उद्देश्य था वो था खून के बदले खून। जो दूसरी समिति बनती है वो बनती है ढाका अनुशीलन समिति, 1904 ईस्वी में बनती है। ढाका में पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा बनाई जाती है। और भी समितियां बनती है, जैसे आत्मोन्नति समिति बनती है विपिन बिहारी गांगुली के द्वारा, और जैसे मायमेन सिंह की होती है सुहृद समिति और साधना समिति। वारसाल की होती है स्वदेश बांधव समिति।
और फरीदपुर की होती है व्रती समिति। ये जो समितियां होती हैं ये सरकार द्वारा बाद में गैर कानूनी घोषित कर दी जाती हैं। जो वारिंद्र नाथ घोष होते हैं वो 1905 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक निकालते हैं भवानी मंदिर, जिसका जो भाव ग्रहण किया गया था वो आनंद मठ से लिया गया था। वारिंद्र नाथ घोष की दूसरी पुस्तक होती है वर्तमान रणनीति। जो अन्य पत्रिकाएं जैसे होती हैं ब्रह्म बांधव की होती है संध्या, अरविंद घोष की होती है वंदे मातरम आदि जो होती हैं वो क्रांतिकारी विचारधारा के वो फैलाने में सहायक होती हैं। जो वारिंद्र घोष होते हैं वो 1907 ईस्वी में आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करने के लिए अपनी एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है मलिकतुल्ला पार्टी। तो ये तो थी बंगाल में जो क्रांतिकारी समितियां थी और कौन कौन से समितियों की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास होता है 1908 ईस्वी में। जो डीएच किंग्सफोर्ड होते हैं वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश होते हैं और 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इनके ऊपर बम फेंकते हैं। किंग्सफोर्ड तो बच जाते हैं, लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है उस गाड़ी में जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन होता है उससे जो हमदर्दी रखते हैं मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी जाती है। इसके तहत प्रफुल्ल चाकी तो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन जो खुदीराम बोस होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1908 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में इनको फांसी दे दी जाती है। इस प्रकार खुदीराम बोस होते हैं वो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले पहले क्रांतिकारी होते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा है अलीपुर षड्यंत्र केस। जो अलीपुर षड्यंत्र केस होता है वो भी 1908 ईस्वी में ही होता है। इसमें क्या होता है कलकत्ता की जो अलीपुर अदालत होती है उसमें 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया जाता है और यही मुकदमा और इनके ऊपर मुकदमा चलता है। यही मुकदमा हमारा अलीपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। इसके तहत क्या हो जाता है जो अरविंद घोष होते हैं वो अपना एक अंग्रेजी में पत्र निकालते हैं कर्मयोगिनी। कर्मयोगिनी किसका पत्र था? अरविंद घोष का। 11 दिसंबर 1908 ईस्वी को जो हमारी अनुशीलन समिति होती है वो भी गैर कानूनी घोषित कर दी जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हावड़ा षड्यंत्र केस। जो हावड़ा षड्यंत्र केस होता है इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस में क्या होता है 1910 ईस्वी में होता है। इसमें जो जतिननाथ मुखर्जी होते हैं जिनको कि बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है, वो जो वहाँ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं पुलिस सुपरिटेंडेंट शमसुम आलम की हत्या का अभियुक्त बनाया जाता है और उन पर हावड़ा षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जाता है। ये होता है हमारा हावड़ा षड्यंत्र केस। फिर देखते हैं पंजाब में कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं। पंजाब में जो क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं उसका जो सूत्रपात है वो जतिन मोहन चटर्जी के द्वारा होता है, जिनको कि JM चटर्जी भी बोलते हैं। इन्होंने JM चटर्जी ने 1904 ईस्वी में सहारनपुर में एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था भारत माता सोसाइटी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा लाहौर षड्यंत्र केस। जो लाहौर षड्यंत्र केस है, सॉरी लाहौर षड्यंत्र केस होता है वो होता है 1915 ईस्वी में। इसके तहत क्या होता है ये पंजाब में एक संगठित आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक निर्णय लिया जाता है कि संपूर्ण उत्तरी भारत है उसमें एक साथ क्रांति का बिगुल बजाया जाएगा। लेकिन जो दुर्भाग्यवश ये जो योजना होती है वो सरकार को पता चल जाती है और इसके अनेक नेता जो होते हैं वो पकड़ लिए जाते हैं। इनमें जो प्रमुख रूप से हैं पृथ्वी सिंह है, परमानंद है, करतार सिंह है, विनायक जगत सिंह है। ये जो होते हैं इनको लाहौर षड्यंत्र केस के तहत सजा दी जाती है। फिर देखते हैं कि जो दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से होते हैं। दिल्ली का जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है जब हमारी राजधानी होती है कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित होती है, उसी समय जो वायसराय होते हैं लॉर्ड हार्डिंग वो दिल्ली में समारोह पूर्वक प्रवेश कर रहे होते हैं। तब चांदनी चौक के निकट जो होता है उनके ऊपर बम फेंका जाता है, लेकिन वो बच जाते हैं। जो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के जो षड्यंत्र की योजना है वो रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई जाती है। जो बम फेंकने वाले हैं बम फेंकने वालों में बसंत विश्वास होते हैं जो कि रास बिहारी के नौकर होते हैं
और मनमथ विश्वास होते हैं। ये 2 आदमी प्रमुख होते हैं। लॉर्ड हेनरी की हत्या से संबंधित मुकदमा ही हमारा दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस मुकदमे में क्या होता है, जो बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमीरचंद को फांसी हो जाती है। रास बिहारी जो हमारे हैं वो जापान चले जाते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन करते हैं तथा आपने तो ये तो था दिल्ली में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था। अब देखते हैं जो विदेशों में जो क्रांतिकारी संस्थाएं बनी थी उनमें कौन कौन से हैं। जो विदेशों में प्रमुख क्रांतिकारी संस्थाएं थी उसमें है सबसे प्रमुख इंडिया होम रूल सोसाइटी। जो इंडिया होम रूल सोसाइटी है उसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा होती है। जो इंडिया होम रूल सोसाइटी है इसकी स्थापना ब्रिटेन में होती है। समाजवादी, वहाँ के समाजवादी नेता थे ब्रिटेन के, हेडमैन के सुझाव पर की जाती है। श्याम जी कृष्ण वर्मा इसी के तहत एक अपना पत्र निकालते हैं जिसको कि इंडियो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारतीयों के लिए एक इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की थी। इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की थी। 10 मई 1908 ईस्वी को इंडिया हाउस में गदर दिवस मनाया जाता है। इसी समय क्या होता है, वीडी सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी। इसमें 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी थी, वीडी सावरकर ने लिखी थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा, वह है करजन वायली की हत्या। जो करजन वायली है उसकी हत्या 1909 ईस्वी में होती है, लंदन में हो जाती है और इसकी जो हत्या होती है वो मदन लाल धींगरा के द्वारा कर दी जाती है। करजन वाली की जो हत्या होती है वो मदन लाल धींगरा के द्वारा इंडिया ऑफिस के जो करजन वाली होते हैं वो इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार होते हैं। उनकी हत्या मदन लाल धींगरा के द्वारा कर दी जाती है। इसके तहत धींगरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फांसी दे दी जाती है। इसके बाद क्या होता है, जो वीडी सावरकर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और नासिक षड्यंत्रकांड जो कि हुआ था 1909 ईस्वी में। नासिक षड्यंत्र कांड और अन्य अभियोगों के मामले में मुकदमा चलाने के लिए उनको भारत भेजा जाता है। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है इसमें है प्रमुख नाम मैडम भीकाजी कामा। जो मैडम भीकाजी कामा थी ये महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थी और श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। मैडम भीकाजी रुस्तम KR कामा इनका पूरा नाम था। 1902 ईस्वी में भारत छोड़ देती हैं और यूरोप के विभिन्न देशों, अमेरिका तथा ब्रिटिश के क्रांतिकारी विचार करने में लगी रहती हैं। मैडम कामा ने भारत में ब्रिटिश शासन के घातक दुष्प्रभाव का खुलासा करते हुए एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत के राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। मैडम जो भीकाजी कामा हैं इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा को। अब देखते हैं कि अमेरिका में कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। अमेरिका में जो सोहन सिंह भकना होते हैं उन्होंने अमेरिका में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना करते हैं। इन्होंने 1857 जो होते हैं सोहन सिंह भकना के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी होता है। इसी का जो ये संगठन होता है इसका नाम गदर पार्टी पड़ जाता है। अब देखते हैं इसके बाद गदर पार्टी आंदोलन। जो गदर पार्टी आंदोलन होता है वो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया जाता है। जो गदर पार्टी होती है इसके जो संस्थापक होते हैं वो
होते हैं लाला हरदयाल। एक जो गदर पार्टी के संस्थापक होते हैं वो होते हैं लाला हरदयाल, और अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो होते हैं सोहन सिंह। गदर पार्टी के 50 विभाग के जो सचिव होते हैं उनको लाला हरदयाल को बनाया जाता है। इस दल के जो अन्य प्रमुख नेता होते हैं वो होते हैं रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान आदि होते हैं। गदर पार्टी जो होती है वो युगांतर प्रेस की स्थापना करती है। इसके एक जो साप्ताहिक पत्र है वो बाद में मासिक हो जाता है। गदर का प्रकाशन भी होता है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वदेश सेवक गृह। ये विदेशों में क्रांतिकारी संगठन है। स्वदेश सेवक गृह की स्थापना कनाडा में होती है जीडी कुमार के द्वारा। जो जीडी कुमार ने गुरुमुखी में एक स्वदेश सेवक नामक अखबार भी निकाला था। फिर देखते हैं नेक्स्ट है इंडिया यूनाइटेड इंडिया हाउस। जो यूनाइटेड इंडिया हाउस है इसकी स्थापना अमेरिका में 1908 में तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा होती है। और तारकनाथ दास हैं वो कनाडा के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र भी निकालते हैं। फिर देखें दूसरी संस्था है हिंदी एसोसिएशन। जो हिंदी एसोसिएशन होती है उसकी स्थापना पोर्टलैंड अमेरिका में लाला हरदयाल सोहन सिंह भकना के द्वारा 1913 ईस्वी में होती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट है हमारी भारतीय स्वतंत्रता समिति। जो भारतीय स्वतंत्रता समिति बनती है उसकी स्थापना 1916 ईस्वी में बर्लिन में लाला हरदयाल के द्वारा होती है। अब जो देखते हैं नेक्स्ट है कामागाटा मारू प्रकरण। जो कामागाटू मारू क्या होता है वो एक जापानी जहाज होता है और ये प्रकरण जो घटना होती है वो 1914 ईस्वी में घटित होती है। फिर इसी के क्रम में आता है एक तोसा मारू कांड। तोसा मारू कांड में भी 1914 ईस्वी में होता और ये भी एक जहाज होता है जिसमें क्या होते हैं जो गदर पार्टी के सदस्य होते हैं वो वापस भारत लौट रहे होते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं जो एक कांड होता है शिल्प पेपर षड्यंत्र 1915 ईस्वी में। जो शिल्प पेपर षड्यंत्र होता है वो कब होता है 1915 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है जो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी द्वारा कुछ पत्र जो होते हैं वो महमूद हसन को पीली सिल्क पर फारसी भाषा में लिखा जाते हैं। बाद में इन पत्रों को पकड़े जाने पर इसे सिल्क पेपर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना, ये महत्वपूर्ण है। जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना होती है 1906 ईस्वी में। जो हमारा बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन का एक परिणाम क्या हुआ था, इसने क्या किया था कि एक सांप्रदायिक फूट को जन्म दे दिया था। बंगाल विभाजन की घोषणा के तत्काल बाद करीब 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां जो हमारे तृतीय होते हैं उसके नेतृत्व में क्या होता है जो मुसलमानों को एक शिष्टमंडल है वो लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं। इस शिष्टमंडल ये जो शिष्टमंडल है ये एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जिसमें राजनीतिक महत्व, सैनिक सेवा और मुसलमानों के विगत राजनीतिक गौरव की ऐतिहासिक स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए एक विशेष स्थिति की मांग की जाती है। मिंटो भी इसमें क्या कहता है, स्पष्ट आश्वासन देता है कि एक संप्रदाय के रूप में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी। इसी क्रम में क्या होता है, लॉर्ड करजन की प्रेरणा से ही ढाका को जो नवाब होता है सलीमुल्ला, जिसको हबीबुल्ला भी कहते हैं, ने बंगाल विभाजन का समर्थक आंदोलन का जो नेतृत्व किया था। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में एक बैठक आयोजित होती है। इसमें क्या होता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना का निर्णय लिया जाता है। और ये मुस्लिम लीग की जो बैठक है वो विभाजन का समर्थन तथा जो बहिष्कार आंदोलन चालू हुआ था उसकी निंदा करती है मुस्लिम लीग। और जो मुस्लिम लीग है वो 1908 ईस्वी में जिसका जो अमृतसर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का 1908 ईस्वी में, वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करती है जो कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल है उसकी मांग की जाती है 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन के द्वारा। और लेकिन जो मांग मानी जाती है वो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। 1916 ईस्वी में जो होती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग
लखनऊ अधिवेशन में मिल जाते हैं। तो ये थी मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, कैसे हुई और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसके आगे के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका रिवीजन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल दैट स्टे एंड वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।